हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये टॉपिक है, जो लोग आज की डेट में यानी कि 2025 में पीएचडी करने की सोच रहे हैं या वो ये प्लान कर रहे हैं कि अभी हमें आने वाले 3 से 4 साल के अंदर पीएचडी कंप्लीट करनी है या 1 से 2 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेके उसको कंप्लीट करना है, किसी भी वजह से, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन में ऑलरेडी हों या टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, ठीक है, या उनका दिल है कि वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करना चाहते हैं, किसी भी रीज़न से अगर वो पीएचडी करने का प्लान कर रहे हैं, 2025 में उनके दिमाग में ये चल रहा है, तो उसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ एक आज की वीडियो शेयर की है। टॉपिक है कि पीएचडी और उससे जुड़े हुए काफ़ी सवाल कि हम पीएचडी कहाँ से करें, कैसे करें, वो कौन सा एंट्रेंस दें, वो कौन सा टेस्ट क्वालिफाई करें जिससे कि किसी भी अच्छे संस्थान में हम जुड़कर पीएचडी कर पाएँ, या पीएचडी करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अगर हम हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या किसी डिग्री कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं तो क्या पीएचडी करना बेटर रहेगा। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में रहते हैं। तो उन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएचडी, दैट इज़ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। एक सबसे हाईएस्ट डिग्री है अगर हम एकेडमिक्स में बात करें, चाहे किसी भी फील्ड के हो आप, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो या कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो या मेडिकल साइंस के बैकग्राउंड के हो, किसी भी फील्ड के हो, अगर आप इस फील्ड के टीचिंग में जाना चाहते हो, और स्पेसिफिकली अगर हायर एजुकेशन की मैं बात करूं, जैसे कि कॉलेजेस हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, तो वहाँ पर पीएचडी डिग्री की रिक्वायरमेंट रहती है। और मैं आज की डेट में अगर बात करूँगा 2025 में, तो अगर आप यूजीसी की गाइडलाइंस भी देखें, तो अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो यूजीसी ने कई बार डिसीजन भी चेंज किया है। कई बार वो पीएचडी को मैंडेटरी कर देती है और कई बार वो पीएचडी की क्लॉज को रिलैक्स भी कर देती है, लेकिन फिर भी जो पीएचडी की जो डिमांड है, अगर मैं बात करूं, वो ऑलमोस्ट अभी भी बनी हुई है। अब कौन लोग हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं? जैसे अब मैं बात करता हूं, कोई इंसान है वो मास्टर्स कर लेता है, एमएससी, एमए, एमकॉम, एमबीए, जो भी कोर्स कर लेता है, और वो चाह रहा है कि मैं किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में टीचिंग में जाना चाहूँ, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि शायद पीएचडी के बिना हम ना कर पाएँ। तो एक तो पहली रिक्वायरमेंट ये रहती है कि कोई भी अगर टीचिंग में जाना चाहता है तो उसके लिए पीएचडी बनिए। अब दूसरी चीज़ है कि जो लोग ऑलरेडी टीचिंग में हैं, जैसे कि किसी वजह से अगर उन्होंने मानिए नेट क्वालिफाई कर रखा है, तो नेट क्वालिफाई करके या बिना नेट क्वालिफाई करे भी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो किसी कॉलेज में लग गए, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर हम पीएचडी नहीं करेंगे तो हम आगे ज़्यादा दिनों तक इस जॉब में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो उस लिए भी वो लोग जो है पीएचडी की तरफ जाते हैं। और जो लोग ऑलरेडी टीचिंग में हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, पढ़ा रहे हैं, तो वो अपनी जॉब में स्टेबिलिटी के लिए या प्रमोशन के लिए भी पीएचडी करते हैं। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप असिस्टेंट से एसोसिएट बनना चाहते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो जो एआईसीटी और यूजीसी का जो क्लॉज है कि आपके पास पोस्ट पीएचडी कम से कम 2 से 3 साल का जो है एक्सपीरियंस हो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तब आप कहीं जाके फिर एसोसिएट के बारे में सोच सकते हैं। तो लोग सोचते हैं अगर हम पीएचडी नहीं करेंगे तो हम कभी एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे और पूरी ज़िंदगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे ही रह जाएंगे। तो कुछ लोग इसलिए भी पीएचडी करते हैं क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए होता है अपने करियर में और आगे बढ़ना होता है, तो उसलिए भी आप जो है लोग पीएचडी करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएचडी कहाँ से करें। सवाल ये खड़ा होता है। तो पीएचडी करने के लिए सबसे पहली जो चॉइस रहती है, या मेरा जो सजेशन होगा, तो कोशिश करिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से पीएचडी कीजिए। उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है तो आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाइए, जो जितने भी स्टेट लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसको चॉइस सेट में रखिएगा। और अगर नहीं होता है तब आप जाके किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में सोचिएगा, लेकिन सबसे पहले कोशिश करिएगा किसी अच्छे टॉप संस्थान से पीएचडी करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी अच्छे संस्थान से आपको पीएचडी करनी है तो वहाँ पर कैसे एंट्री होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, एक एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट, साल में 2 बार इसका जो है पेपर होता है, और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के बेसिस पे
जो है यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती हैं पीएचडी में एडमिशन्स के लिए। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का एंट्रेंस भी कराती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारे एंट्रेंस टेस्ट से आप जो है बच जाओ और कोई एक ऐसा पेपर क्वालिफाई कर लो जिससे कि आप सीधा इंटरव्यू दो, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर लें। और आज की डेट में यूजीसी का जो पैटर्न है, नेट का पैटर्न है, वो भी चेंज हो गया है। यूजीसी नेट में पहले नेट और जेआरएफ दो कैटेगरी में क्वालिफाई होता था, अब उन्होंने एक तीसरा उसमें और एक चॉइस दे दी है पीएचडी ओनली का, यानी कि अगर आपका स्कोर उस रेंज में आ जाता है, लास्ट जो स्कोर रहता है कि अगर आप नहीं चाहते हो नेट क्वालिफाई होना या जेआरएफ करना, बट चाहते हो कि मेरा पीएचडी में एडमिशन हो जाए, पीएचडी कर पाऊँ, तो आप उस स्कोर के बेस पे भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो ये एक अच्छी स्कीम यूजीसी ने लॉन्च की है कि वो एक ही टेस्ट से आपको 3-3 स्कोर दे रही है कि अगर आप टॉप स्कोरर हो तो आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाओगे, अगर नहीं उससे नीचे तो आपका यूजीसी नेट, और उससे भी नीचे अगर आप आ रहे हो तो पीएचडी ओनली। बट ये कि आपका किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में हो जाएगा। तो मैंने बताया कि कहाँ से करें, उसके बारे में मैंने जिक्र किया, कैसे आप कर सकते हो। तो आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करो और उसमें अगर आपका पीएचडी कैटेगरी में स्कोर आ जाता है तो आप जा सकते हो। नहीं तो अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप वो भी क्वालिफाई कर सकते हो। अब जो मेरा दूसरा सवाल था वाई, क्यों करें पीएचडी, तो ये भी मैंने बताया कि या तो प्रमोशन के लिए लोग पीएचडी करते हैं या किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एंट्री पाने के लिए पीएचडी करते हैं। अब तीसरा सवाल ये है कि बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, बेनिफिट्स पीएचडी के एक तो ये है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एंटर करना चाहते हो तो जैसे जो स्टेट लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश कराता है यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, तो जितने भी उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस होंगे, डिग्री कॉलेजेस होंगे, उसमें आप यूपीएचईएससी के थ्रू आप अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप उसका टेस्ट क्वालिफाई करो और आप उसमें गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। आप किसी दूसरे स्टेट में, जैसे कि बीपीएससी कराता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या आपके मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके थ्रू भी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस जो एडेड कॉलेजेस होते हैं उसमें आप थ्रू पीएचडी उसमें जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर अब बहुत से लोगों का सवाल है कि पीएचडी कितने समय में हो जाता है, कितना टाइम लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, आपका जो गाइड है वो कितना एक्टिव है। कई बार क्या होता है, आप स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने चले जाते हो तो वहाँ पर कई बार तो 6 से 7 साल लग जाते हैं। बट अमूमन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 साल के अंदर कोई भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी वो आपको डिग्री अवार्ड कर देती है और आप स्पीडी यानी कि तेज़ी से काम कर सकते हैं। तो 4 से 5 साल में आपकी पीएचडी हो जाती है। फीस की मैं बात करूं कि कितना फीस लगता है, तो ये भी वैरी करता है। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें फ़ीस बहुत कम रहती है, स्टेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज़्यादा रहती है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है काफ़ी रहती है, क्योंकि उनको कोई फंडिंग नहीं होती है, उनको सारा कुछ जो कोर्स चलाना होता है वो आप ही की फ़ीस से चलाना होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फ़ीस बहुत कम होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज़्यादा होती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा और ज़्यादा होती है। तो करीब 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास प्राइवेट यूनिवर्सिटी में खर्चा आता है। और अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो 10 से 20,000 30,000 पर साल का खर्चा होता है, जिसमें आपका आसानी से पीएचडी हो जाती है। और आप अगर जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो उसमें फिर आपकी गवर्नमेंट से फेलोशिप आती है, जिससे कि आपकी पूरी पीएचडी फंड हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीज़ें पीएचडी के बारे में बताई कि पीएचडी कहाँ से करें, क्यों करें, क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट के बारे में बताया, कितना टाइम उसमें लगेगा, फीस के बारे में। अब एक चीज़, एक मैं टॉपिक इसी के साथ में ऐड कर दूं, स्पेसिफिकली फॉर एमबीए स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो एफपीएम प्रोग्राम लॉन्च करते हैं या प्रपोज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। एफपीएम जो है वो पीएचडी के इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, तो बहुत से जो प्राइवेट संस्थान है, बड़े बड़े संस्थान हैं, जहाँ पर अगर आप एफपीएम में एडमिशन लेना चाहें तो उसके लिए आपके पास कैट का स्कोर हो, कैट जैसे हम जानते हैं कैट एक एग्ज़ाम होता है, उसका स्कोर होना चाहिए, या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ का अच्छा स्कोर हो, तब आप उन संस्थानों में एफपीएम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एफपीएम में वो भी एलिजिबल है, इक्विवेलेंट है पीएचडी के। ठीक है, तो अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, एफपीएम कर रहे हैं, बट एफपीएम भी आपका इंडिया की जो टॉप संस्था जैसे आईएम्स वगैरह कराते हैं, एफपीएम एमडीआई गुड़गांव है, 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, आईएमटी गाजियाबाद है, देयर आर सो मेनी टॉप 20 स्कूल्स जो कि एफपीएम प्रोग्राम ऑफर करते हैं।
ठीक है। तो अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, एफपीएम कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस एफपीएम को भी एलिजिबल मानते हैं। लेकिन और अदर स्ट्रीम्स में, जैसे कि अगर आप और साइंस वगैरह में या किसी और स्ट्रीम से, उसमें एफपीएम प्रोग्राम नहीं होता, उसमें प्रॉपर पीएचडी ही होता है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज वगैरह कराती हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा सेशन लिया और कम समय में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की पीएचडी के ऊपर, कि कहाँ से करें, कैसे करें, क्या उसके बेनिफिट्स हैं और कौन से वो एग्ज़ाम्स हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो, टाइम कितना लगेगा, फीस कितनी लगेगी, और पीएचडी और एफपीएम में क्या डिफरेंस है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सेम स्ट्रक्चर होता है, बस एफपीएम जो है वो फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है, इक्विवेलेंट टू पीएचडी है, और स्पेसिफिकली फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करी काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।